रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज के लेक्चर में पेज 69 पे टॉपिक है टू टू फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो बेटा जी इसमें जो है वो हम एक छोटी सी समझ ली हिस्ट्री इसी पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है वो ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया जाता रहा है। तो बेटा ये ओल्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो 2 किंगडम सिस्टम था, ठीक होगा ना। ये सबसे पुराना, ठीक है जी, जो कि सेंचुरियों सदियों से जो है वो बायोलॉजिस्ट जो है इसको इस्तेमाल करते आए। अभी भी कुछ बायोलॉजिस्ट जो हैं वो इसी को ही ज़्यादा एग्जांपल में ले लेते हैं, लेकिन अब जो है वो हम जो रीसेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो 5 किंगडम्स है, ठीक है। इसको रीसेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। तो उसमें शुरू में 2 ही किंगडम्स थे। एक किंगडम का नाम था किंगडम प्लांट्स और किंगडम एनिमल्स। ये बकायदा नाम थे, प्लांट्स एनिमल्स। तो किंगडम प्लांट्स में जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते थे उन्हें प्लांट्स कहते थे, और किंगडम एनिमल्स में जो ऑर्गेनिजम्स क्लासीफाई किए जाते थे उन्हें एनिमल्स कहते थे। तो उस वक्त जो है वो प्लांट्स किन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता था? ऑटोट्रॉफ्स आर प्लांट्स, ठीक है। चाहे वो यूनिसेलर है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक है, चाहे वो मल्टी सेलर है, या वो यूकैरियोटिक है, ठीक हो गया ना जी। वो अगर वो ऑटोट्रॉफ्स हैं तो उनको प्लांट्स का कहा जाता था। और इस तरह से वो ऑर्गेनिजम्स जो फूड मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हेटरोट्रॉफ्स थे उन्हें एनिमल्स कहा जाता था। लेकिन अब जो है वो थोड़ी सी बात बदल गई है। आज जरा किताब से पढ़ते हैं। डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स रिकॉग्नाइज 2 to 6 किंगडम्स। आज 6 वाला भी है लेकिन ज़्यादा 5 वाला मोस्ट पॉपुलर है। फॉर सेंचुरीज द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 2 किंगडम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। Plants can prepare their own food from simple inorganic materials. Plants को ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता था ना। ये ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? तो प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, एंड स्टोर एनर्जी। जो है इनको क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉफ्स। While animals cannot synthesize their own food from simple inorganic material and depend for their organic food either on autotrophs or on decaying organic मैटर जो है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को फिर क्या कहा जाता था? हेटरोट्रॉफ्स। और जो हेटरोट्रॉफ्स होते थे उन्हें एनिमल्स कह दिया जाता था। अच्छा जी, तो अब जो है वो इसके ऊपर एक इसमें जो बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी वर इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांट्स जो है। हालांकि फंजाई हेटरोट्रॉफ्स थे लेकिन उनके अंदर जो उनका लाइफ साइकिल था ना, जो रिप्रोडक्शन थी वो प्लांट्स की तरह थी। वो स्पोर्स के ज़रिए से रिप्रोड्यूस करते थे, उनमें सेल वॉल भी पाई जाती थी। इसलिए फंजाई को जो है वो किसके साथ रख दिया जाता था? जो है वो किंगडम प्लांट्स में। ओल्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें, 2 किंगडम सिस्टम की। तो इसके ऊपर ऑब्जेक्शन ऑन 2 किंगडम्स सिस्टम जो है, इट इज मैनी बायोलॉजिस्ट जो है फाउंड दिस सिस्टम इज अनवर्केबल फॉर मैनी यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स लाइक यूग्लिना। तो किताब में बड़े यूग्लिना वाले को हाईलाइट हेडिंग बना ले यूग्लिना का। खुद यूग्लिना है बोथ प्लांट लाइक एंड एनिमल लाइक करेक्टर्स। उसमें प्लांट लाइक के उसमें क्लोरोफिल पाया जाता था, और एनिमल लाइक करेक्टर क्या था कि उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती थी, ठीक है ना जी। एंड आल्सो बिकॉज इट इग्नोर्स द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। उसमें भी ये डिफरेंस जो है वो ख़त्म कर देता था। तो इस तरह के यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिजम्स को फिर किस में रखा जाए? किंगडम प्लांट्स में रखा जाए या किंगडम एनिमल्स में रखा जाए? तो ये एक अजीब सी जो है वो प्रॉब्लम पैदा हो गई, सिचुएशन पैदा हो गई। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, इस तरह यूग्लिना एक एग्जांपल दिया, ऐसे और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स थे जिनके पास जो है वो प्लांट्स एंड फंजाई लाइक प्लांट्स लाइक करेक्टर्स भी थे, फंजाई लाइक करेक्टर्स भी थे, एनिमल्स लाइक करेक्टर्स भी थे, फंजाई लाइक भी थे, और फिर एनिमल्स और प्लांट्स लाइक करेक्टर्स भी थे। तो ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनको 2 किंगडम सिस्टम में एडजस्ट करना ज़रा मुश्किल हो रहा था। तो फिर 1866 में बढ़ाई 3 किंगडम सिस्टम। यहाँ से क्या शुरू हो जाता है? 1866 से 3 किंगडम्स। हेडिंग आपका क्या होगा? 3 किंगडम सिस्टम। एर्नेस्ट हैकेल 1866 में जो है उसने एक तीसरी किंगडम जो है वो प्रपोज कर दी, और उस किंगडम का नाम रखा किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम
प्रोटिस्टा, ठीक हो गया ना जी। टू अकोमोडेट यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स एंड बैक्टीरिया, यानी यूग्लिना और बैक्टीरिया को जो है वो प्लांट्स में से निकालता था और किसमें उसने क्लासिफाई कर दिया था, किंगडम प्रोटिस्टा में। तो लेकिन फिर 1937 में जो है ई चैटन जो है उसने डिफरेंट टर्म्स जो है डिफरेंशिएटिंग टर्म्स, यानी यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो है वो डिफरेंशिएटिंग टर्म्स दी ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पर। तो जो है डिफरेंशिएटिंग टर्म्स प्रोकैरियोटिक, प्रो कैरी, कैरियोटिकी जो है, और इसी तरह से फ्रॉम ग्रीक प्रो मीन्स बिफोर एंड कैरियन मीन न्यूक्लियस यूज्ड टू डिस्क्राइब बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक हो गया ना जी। क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता था तो इसलिए उसने कहा ये इनका एक अलग ग्रुप बना दे, और उस ग्रुप का नाम क्या रख दिया, प्रोकैरियोटिकी जो है, प्रोकैरियोटिकी जो है, इनका ये ग्रुप रख दिया, ठीक हो गया ना। ये बकायदा किंगडम के यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर एक सब किंगडम प्रोकैरियोटिक जो है वो बना दी गई, और इसी तरह से सब किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, ठीक हो गया, यूकैरियोटिका जिसमें जो है वो एनिमल्स और प्लांट्स के लिए उसने ये टर्म इस्तेमाल की थी, लेकिन फिर यूग्लिना जैसों के लिए। तो यानी कि 1937 में किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर 2 सब किंगडम्स बन गई, ठीक हो गया ना जी। तो उसके बाद बेटा जी 4 यहां से शुरू हो जाता है आपका 4 किंगडम्स। तो सम बायोलॉजिस्ट, कहां से, सम बायोलॉजिस्ट से 4 किंगडम सिस्टम। सम बायोलॉजिस्ट डिसएग्री अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। वो किस बुनियाद, फंजाई कौन है, रोटी के ऊपर जो फफूंदी है जिसे ब्रेड मोल्ड कहते हैं, यीस्ट खमीर जिसे कहते हैं, ठीक है, मशरूम्स खुम्बियाँ जिन्हें कहते हैं, उनकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनिजम्स जो है ये प्लांट्स की तरह मिलते जुलते थे लेकिन हेटेरोट्रॉफ्स नहीं थे। प्लांट्स की तरह किस तरह से कि इनमें रिप्रोडक्शन ये स्पोर्स की तरह करते थे, इनके अंदर भी बकायदा सेल वॉल पाई जाती है, ये भी सेसाइल होते हैं, ठीक हो गया ना जी। लेकिन जो है ये प्लांट से डिफरेंट भी हैं, मसलन इनके सेल वॉल में सेलुलोज पाई जाती है, ठीक है, ये हेटेरोट्रॉफ्स हैं, तो ये अपनी फूड खुराक खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, इनके पास कोई जो है वो वास्कुलर टिश्यूज वगैरह नहीं पाई जाती, इस तरह के। तो डिफरेंसेस भी हैं, सिमिलरिटीज भी हैं, तो लेकिन ये डिफरेंसेस जो हैं वो ऐसे हैं जो कि कोई हम ये नहीं कह सकते ये हादसाती तौर पर प्लांट्स में से ये ओरिजिनेट हुए होंगे एवोल्यूशन के दौरान, नहीं, बिल्कुल यूनिक किस्म के डिफरेंशिएटिंग करैक्टर्स हैं। तो इसलिए फंजाई आर स्पेशल फॉर्म्स ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स, फंजाई आर स्पेशल फॉर्म्स ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स, इसको हाईलाइट कर लें और इसकी एक्सप्लेनेशन देखें। दैट ऑब्टेन एनर्जी एंड स्ट्रक्चरल मटेरियल बाय ब्रेकिंग डाउन या डिकम्पोजिंग एंड अब्सॉर्बिंग फूड सब्सटेंसेस फ्रॉम द सराउंडिंग एंड पोजेसेस काइटन एज ए मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इन देयर सेल वॉल जो है। तो इसलिए बेटा जी मैंने कंक्लूजन लिख दिया है, आप भी ये 5वां पॉइंट खुद अपनी पेंसिल से लिख लें, क्या, फंजाई गिवन द रैंक ऑफ किंगडम। तो फंजाई जैसे ऑर्गेनिजम्स को एक किंगडम का रैंक दे दिया गया। तो इस तरह से प्लांट्स में से 2 किंगडम्स में से पहले फंजाई प्लांट्स में थे, प्लांट्स में से पहले बैक्टीरिया और यूनिसेलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को निकाल के किंगडम प्रोटिस्टा बना दी गई, और फिर क्या जी फंजाई को भी प्लांट्स में से निकाल के चौथी किंगडम जो है वो क्या बना दी गई, जो है वो फंजाई की, किंगडम फंजाई, उसका नाम ही क्या है, किंगडम फंजाई। अब बेटा जी 5 किंगडम सिस्टम जो है उसकी तरफ आ जाते हैं। तो इसको रिसेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। इट वाज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट विटेकर 1969 जो है। बड़े रॉबर्ट विटेकर जो है इस 5 किंगडम्स को जो है वो रॉबर्ट विटेकर क्लासिफिकेशन सिस्टम भी बोला जाता है, ठीक है ना जी। तो इसने जो है वो किस बेस पर जो है वो 2 बेसेस उसकी थी, एक 3 लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस। वो 3 लेवल्स क्या है, पहले प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, दूसरा यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, और तीसरा जो है वो यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर। पहला प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, दूसरा यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, और तीसरा यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर। ये होगी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के 3 लेवल्स। फिर साथ साथ उसने प्रिंसिपल्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, जो बेसिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, 3 प्रिंसिपल्स कौन से, के एक ऑटोट्रॉफ्स हो गए, दूसरा जो है वो हेटेरोट्रॉफ्स, अब्जॉर्टिव हेटेरोट्रॉफ्स, और तीसरा इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स। तो फंजाई अब्जॉर्टिव हेटेरोट्रॉफ्स हैं क्योंकि वो
फूड को बाहर अपने बॉडी से डाइजेस्ट करते हैं और फिर वहाँ से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जबकि एनिमल जो वो फूड को बॉडी के अंदर ले जाके पहले डाइजेस्ट करते हैं और फिर अंदर ही उस डाइजेशन से हासिल होने वाले न्यूट्रिएंट्स को, पैदा होने वाले न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बेटा जी इनके मुताबिक जो है वो 5 किंगडम्स हैं। कौन कौन सी किंगडम्स, उनके नाम लिखे हैं। दी 5 किंगडम्स प्रपोज्ड, किंगडम मोंद्रा, किंगडम प्रोटिस्टा, देखें किंगडम मोंद्रा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई और किंगडम एनिमिलिया। इसमें मैंने वो करैक्टर्स लिख दिए हैं, ठीक हो गया ना जी। वो आपको फिगर जो है वो पिछले पेज पे, अगले पेज पे जो है ना 70 पे ये नजर भी आ रही होगी, लेकिन जरूरी है कि हम डायग्राम उस तरह की बनानी है, आप इस तरह से बना सकते हैं। देखिए किंगडम मोंद्रा में प्रोक्रियाटिक, इसको किंगडम प्रोक्रियाटी भी कहा जाता है। इसमें प्रोक्रियाटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मौजूद होंगे जो कि ऑटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं, ठीक हो गया ना जी। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलजी इसमें पाए जाते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा, इसमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो कि यूनिसेलुलर या फिर सिंपल मल्टीसेलुलर होंगे, ऑटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स भी। तो इसमें बेटा जी जो है वो यूग्लिना, अमेबा, पैरामेशियम और उसके अलावा जो है वो अलजी जो है वो इसमें शामिल कर लिए गए, ठीक हो गया ना जी। तो अगली अगर आप पेज पे देखें ना तो उन्होंने जो है वो डाई आइटम्स, अमेबा और जो है वो यूग्लिना और फिर अल्वा और वगैरह वगैरह इस तरह पैरामेशियम इनके डायग्राम जिसमें है किंगडम प्रोटिस्टा में। अच्छा जी, तो फिर आगे जो है वो किंगडम प्लांटी है, जिसमें कौन से प्लांटी में जो प्लांट्स पाए जाते हैं, लेकिन प्लांट्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, ऑटोट्रॉफ्स। जाके किंगडम फंजाई में यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, अब्जॉर्टिव, हेटेरोट्रॉफ्स। किंगडम एनिमिलिया में यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, इंजेस्टिव, हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है जी। इसमें आप पता है ये प्लांट्स की एग्जांपल्स आपको आती हैं, वो आप फिगर में भी देख सकते हैं कौन कौन से बने हुए हैं। कोई फर्म्स बने हुए हैं, ठीक हो गया ना जी, एंजियोस्पर्म्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फंजाई के अंदर मशरूम्स हैं, यीस्ट हैं, ठीक हो गया ना जी, ब्रेड मोल्ड वगैरह है। इस तरह से एनिमल्स के अंदर जो है वो बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, मेमल्स हैं वगैरह वगैरह। तो अब बेटा जी किंगडम मोंद्रा, आपकी किताब में कुछ इस तरह से लिखा है किंगडम मोंद्रा के अंदर क्या कहा, ये सच एज बैक्टीरिया, ठीक है ना जी, लेकिन उनकी डेफिनेशन क्या की गई है, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स उनको हम क्या कहेंगे, मोनोरेंस या प्रोकैरियोट्स, ठीक है जी। किंगडम मोंद्रा को ही किंगडम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में जो प्रोटिस्ट पाए जाते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिजम्स है उन्हें प्रोटिस्ट कहेंगे, ठीक हो गया ना जी। जैसे लाहौरियों को क्यों लाहौरिये कहते हैं, क्योंकि वो लाहौर में रहते हैं, तो किंगडम प्रोटिस्टा में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स को प्रोटिस्ट कहेंगे, ठीक हो गया ना जी। तो बेटा जी यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जो चाहे ऑटोट्रॉफ्स हो चाहे हेटेरोट्रॉफ्स हो, उसका कोई नहीं है। किंगडम प्लांटी, तो किंगडम प्लांटी में प्लांट्स पाए जाते हैं, लेकिन व्हाट आर प्लांट्स, डेफिनेशन ऑफ प्लांट्स, डेफिनेशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स आर यूकैरियोटिक, ऑटोट्रॉफिक, यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये प्लांट्स की डेफिनेशन है रॉबर्ट विटेकर के मुताबिक। और जो जो ऑर्गेनिजम्स इस डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतरते हैं उनको हमने किस में रख देना है, किंगडम प्लांटी में रख देना है, ठीक हो गया ना जी। किंगडम फंजाई, डेफिनेशन ऑफ फंजाई, फंजाई आर अब्जॉर्टिव हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, अब्जॉर्टिव, हेटेरोट्रॉफिक, यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है। तो इस तरह से, और फिर बेटा जी 5वें नंबर पे वो बारी आती है किसकी, जो है 5वें नंबर पे अब जो है बारी आ गई किंगडम एनिमिलिया की। 8वां पॉइंट मैंने यहाँ पे 7वां 8वां, किंगडम एनिमिलिया क्या हो जाएंगे बेटा जी, एनिमल्स आर, एनिमल्स की डेफिनेशन, एनिमल्स आर इंजेस्टिव, हेटेरोट्रॉफिक, इंजेस्टिव, हेटेरोट्रॉफिक, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। यूकैरियोटिक लफ्ज पहले आना चाहिए था। तो एग्जांपल गिवंस जो है वो आपके क्या है कि वो एग्जांपल्स क्या है उसकी, वो है रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स वगैरह। तो देखें जी आपकी किताब में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है
कि द यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लांटी, द यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर रिड्यूसर्स, रिड्यूसर्स कहते हैं डिकम्पोजर्स को। पेज 69 की सेकंड लाइन में रिड्यूसर्स किन्हें कहते हैं? डिकम्पोजर्स को, रिसाइकलर्स को, उनको फंजाई भी कहते हैं। 5 द यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर कंज्यूमर्स, एनिमल्स के लिए बोल दिया गया प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक। प्लांट्स की डेफिनेशन, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशनल मोड मेकिंग देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस सच एज मॉसल्स, फंस, फ्लावरिंग प्लांट्स। फंजाई आर हेटरोट्रॉफिक, और फंजाई की डेफिनेशन हेटरोट्रॉफिक एंड दैट आर अब्जॉर्टिव इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशनल मोड। मोस्ट फंजाई आर डिकम्पोजर्स दैट लिव ऑन ऑर्गेनिक मटीरियल, ठीक है ना जी। secrete digestive enzymes, absorb small organic molecules which are produced by digestion। बेटा जी फिर एनिमल्स की डेफिनेशन, किंगडम एनिमिलिया, मैंने आपको डेफिनेशन मैंने शॉर्ट कर दी है, मैं तो किताब से पढ़ के एक दफ़ा बता रहा हूँ, किताब से मैंने मुख्तसर कैसे किया है। एनिमल्स लिव मोस्टली बाय इंजेस्टिंग फूड, मैंने एडजस्टिव हेटरोट्रॉफ्स कर दिया, डाइजेस्टिंग इट विद इन द स्पेशलाइज्ड कैविटीज, दे लेक सेलुलोज एंड शो मूवमेंट, फॉर एग्जांपल बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। अब बेटा जी 9वां पॉइंट आपका क्या शुरू हो गया है? रूल ऑफ एक्सक्लूजन। रूल ऑफ एक्सक्लूजन, रूल ऑफ एक्सक्लूजन के मुताबिक इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑल यूकैरियोट्स, अंडरलाइन करें, हाईलाइट करें क्या जी? ऑल यूकैरियोट्स दैट डिड नॉट फिट इन द डेफिनेशन ऑफ प्लांट्स, फंजाई, एनिमल्स, वो ऑर्गेनिजम्स जो कि प्लांट्स की डेफिनेशन के ऊपर पूरा नहीं उतरते, एनिमल्स की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरते, फंजाई की डेफिनेशन पे पूरा नहीं होते, उनको उन किंगडम में से निकालें, प्लांटी में से निकालें, फंजाई में से निकालें, एनिमिलिया में से निकालें और किस में डाल दें? ठीक है, वर इंक्लूडेड इन किंगडम प्रोटिस्टा, उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रख दें। ठीक हो गया ना जी, किंगडम प्रोटिस्टा में। चलो जी, अब बेटा जी अगला जो है वो 10वां हेडिंग आपका क्या है? एवोल्यूशन इन प्रोटिस्टा, एवोल्यूशन इन प्रोटिस्टा। तो जरा किताब से पढ़िएगा। मोस्ट प्रोटिस्ट आर यूनिसेलुलर फॉर्म्स, ज्यादातर प्रोटिस्ट क्या होते हैं? यूनिसेलुलर फॉर्म्स हैं, बट दिस किंगडम आल्सो इंक्लूड सिंपल, रिलेटिवली सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, उसमें कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते हैं। ठीक हो गया ना जी। तो मसलन दैट आर बिलीव टू बी, ये उन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के मतलब जो किंगडम प्रोटिस्टा में है प्रोटिस्ट, उनको क्या, उनके मतलब ये कहा जाता है कि उनके इंसेस्टर्स यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट थे। ठीक हो गया जी। तो अब बेटा जी आखिरी हेडिंग आपका क्या है? लिन मॉर्गेलिस, लिन GUILLS, ठीक है ना जी, GULIS एंड कैरोलिन शिवास। तो इनका भी बहुत काम है। इन लोगों ने जो है वो पहला पॉइंट क्या इनका है कि मॉडिफिकेशन की इन रॉबर्ट विटेकर, जो है रॉबर्ट विटेकर के जो है वो क्लासिफिकेशन सिस्टम में, रॉबर्ट विटेकर क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसमें उन्होंने क्लासिफिकेशन की और किस बेस पर की, वो बेसिस आपने पढ़ लेनी है, बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशंस, बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशंस। वो बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशंस क्या क्या है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन 1, मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2, साइटोलॉजी 3, जेनेटिक्स 4, ऑर्गेनेलीज ऑफ सिम्बियोटिक ओरिजिन, वो ऑर्गेनेलीज जो इकट्ठी रहती हैं मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, और वो ऑर्गेनेलीज जो इकट्ठी नहीं रहती हैं मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। एनिमल सेल्स में अकेले माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, ऐसे ही है ना जी। और जो प्लांट्स में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों इकट्ठे पाए जाते हैं। तो दीज 5 किंगडम्स, फिर उन्होंने किंगडम्स के नाम भी बदल दिए। ठीक है ना जी। तो क्या किंगडम मोनरा को किंगडम प्रोकैरियोटी कहा, किंगडम प्रोटिस्टा को विटेकर प्रोटिस्टा कहता, तो उन्होंने किंगडम का नाम रख दिया किंगडम प्रोटोक्टिस्टा। ठीक है ना जी। प्लांटी, एनिमिलिया वही रहने दिए, फंजाई वही रहने दिए। तो ये बड़ा ही आज का लेक्चर है। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछे। अल्लाह ताला हम सबका आमीन नासर हो। आमीन। शुक्रिया।